India has made its way into the top 4 countries globally in terms of GDP, crossing the 4 trillion mark. Well, this accomplishment highlights India's strong economic and emergence as a formidable global force and power. अगर इकोनॉमी की बात करें तो हम देखते हैं कि इंडिया की जो है वो $4 ट्रिलियन तक पहुंच गई है, जो आज एक न्यूज आई है। और हमारे यहाँ जो है वो महंगाई 42% तक पहुंच गई है। और साथ ही हमारे यहाँ कहा जा रहा है कि इस प्रोग्राम के जो IMF के प्रोग्राम में है, इसके बाद एक और प्रोग्राम में जाने की फुल तैयारी है। जीडीपी लाइव के आंकड़े को देखें तो पता चलता है कि भारत ने 18 नवंबर की देर रात को ही ये मुकाम हासिल कर लिया था और पहली बार 4 ट्रिलियन के आंकड़े को पार करोड़ निकल गया। इंडियन इकोनॉमी हो गई $4 ट्रिलियन इकोनॉमी। ये खबर बड़ी अच्छी है और इनकी जो फिगर टच हुई है उसमें हो सकता है कि इंडियन इकोनॉमी थोड़ा तेज बढ़ी हो तो 3 दिन पहले टच कर गई हो। ये जो हमने ठेका उठा लिया ना कि हम दूसरों को भी मुसलमान बनाएंगे, ये आप देखें कहीं भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस मुबारका हैं और पूरा जो इस्लाम का बुनियादी कॉन्सेप्ट है उसमें कहीं भी किसी मुसलमान की कोई ऐसी ड्यूटी कहीं नहीं लगाई गई। इंडिया में वो लोग इंपोर्ट ओरिएंटेड नहीं है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है और बहुत सी चीजें उनकी बात जाती है जिनमें उनका डेफिसिट सेम है, उन्हें ज्यादा पैसे बाहर पे नहीं करने पड़ते। इसकी वजह से वो जो है आहिस्ता आहिस्ता तरक्की कर रहे हैं। जितने भी ट्रेडर्स हैं या मार्केटिंग है वो टोटली इंडिया की तरफ सारी जा रही है और डे बाई डे हम नीचे आ रहे हैं। इंडिया बांग्लादेश ऊपर जा रहा है क्योंकि उनके अमेरिकन ब्लॉक के साथ बहुत क्लोज रिलेशन है, जबकि हमारे अमेरिकन ब्लॉक के साथ इस टाइम बहुत ज्यादा मतलब डिस्प्यूटेड मामला चल रहे हैं। क्या करेंगे ये लोग? मुझे सख्त दुख हुआ है। आपकी फाइनेंस मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है कि हमें मौका मिला तो एक और लोन लेंगे, और मैंने जब उनकी टैक्स रिटर्न देखी तो 2 अरब रुपए की टैक्स रिटर्न है आपकी फाइनेंस मिनिस्टर जो उनकी। लेकिन आरजू ये आपके पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जितने शहरी हैं हर एक के हाथ के अंदर स्मार्टफोन है और हर एक को पता है। जय हिंद दोस्तों, भारत की इकोनॉमी $4 ट्रिलियन को टच कर चुकी है और दोस्तों इसको सुन के पूरे पाकिस्तान मीडिया में शॉक्ड की माहौल है। शॉक्ड हो गए ये लोग कि कैसे 4 ट्रिलियन पहुंच गया। और दोस्तों शॉक्ड तो अब और होंगे क्योंकि IMF और वर्ल्ड बैंक की एक ताज़ा रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि भारत की जो इकोनॉमी अभी 4 ट्रिलियन है वो आने वाले 4 सालों में इसका जस्ट डबल हो जाएगा, 8 ट्रिलियन हो जाएगा और हम लोग जापान को भी ईजिली बीट करके एशिया में 2nd बिगेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। और दोस्तों जब एक बार कोई 2nd आ जाता है तो फिर रेस फर्स्ट ही रह जाती है, और फर्स्ट हम कितने दिनों में बनेंगे फिर आप लोगों को पता ही है। जब 4 से 8 होने में सिर्फ 4 साल लगेंगे, 8 से 16, 16 से 32, फिर ये बढ़ता ही जाएगा। और इसका जो सारा क्रेडिट है दोस्तों वो जाता है भारत के जो वर्किंग लोग हैं, जो दिन रात खून पसीना बहा के मेहनत से पैसे कमा रहे हैं, उनको सारा क्रेडिट जाता है। और दोस्तों गवर्नमेंट को भी क्रेडिट जाता है जिन्होंने ऐसी नीतियां बनाई कि हमारी इकोनॉमी आगे जा सके। क्या हमारे पहले लोग मेहनती नहीं थे? बिल्कुल हमारे लोग। ये बताएं कि आपके नजदीक ऐसी क्या वजह है कि इंडिया की इकोनॉमी दिन ब दिन बड़ी तेजी से ग्रो कर रही है? इंडिया की जो मेन वजह है ना उसकी इकोनॉमी ग्रो करने की, तो उसकी इंपोर्ट बहुत ज़्यादा कम है। वो अपनी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा खुद करता है। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल ये कर लें, पाकिस्तान में सिर्फ 3 बड़ी कंपनीज है जो प्रोडक्शन करी है गाड़ियों की, जैसे फॉर एग्जांपल होंडा है, सुजुकी और टोयोटा है। लेकिन अगर हम उधर देखते हैं ना तो गिनने में जो है वो 12 से 14 बड़ी कंपनीज हैं जो कि वहाँ पे गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और उन्हें बाहर से कुछ इंपोर्ट नहीं करना पड़ता। हमारा जो एक बहुत बड़ा डेफिसिट की जो वजह है वो हमारी इंपोर्ट है। अगर हम इसे इंपोर्ट को कम करके और अपनी प्रोडक्शन बढ़ा लेते हैं तो हो सकता है हम भी उसके तक पहुँच जाएँ। इंडिया में वो लोग इंपोर्ट ओरिएंटेड नहीं है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है और बहुत सी चीज़ें उनकी बात जाती है जिनसे उनका डेफिसिट सेम है, उन्हें ज़्यादा पैसे बाहर पे नहीं करने पड़ते। इसकी वजह से वो जो है दिन ब दिन डेली जो आहिस्ता आहिस्ता वो तरक्की कर रहे हैं। इसी तरह ही जो चाइना ने भी यही किया। सबसे पहले जब उनको नेशनलाइजेशन किया गया तो सारा कुछ उनके अंडर लिया गया, तो जो उनकी मेन चीज़ थी यही थी कि हमने जो है इंपोर्ट को ख़त्म कर देना। अच्छा, मेक इन इंडिया का कितना रोल है इंडिया की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने में? मेक इन इंडिया का रोल बहुत बड़ा है क्योंकि इंडिया जो है और तकरीबन हर तरह की चीज़ है वो अपनी इंडिया में ही मैन्युफैक्चर कर रहा है। अगर आप एग्जांपल लें कि पाकिस्तान, मैंने जैसे कि बात की कि पाकिस्तान की इतनी बड़ी मार्केट वैल्यू नहीं रही हुई अब उसकी फॉरेन कंट्रीज़ में। आप पाकिस्तान में जो आपका चौंसा आम है वो फॉरेन कंट्रीज़ में जाता है, लेकिन उस पर पाकिस्तान का लेबल नहीं लगता, उस पर इंडिया का लेबल लग के जाता है। पाकिस्तान का लेबल पे रिजेक्ट हो जाता है, तो वो यहाँ से इंडिया जाता है आम, और इंडिया से वहाँ पे जाता है लेबल लग के इंडिया का। तो इंडिया मेक इन इंडिया की जो चीज़ें हैं वो
एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले कर दिया उन्होंने कि वो हर तरह की चीज़ उन्होंने खुद मैन्युफैक्चर करनी शुरू कर दिया। चाइना के इक्वलेंट आना शुरू कर दिया कि हर तरह की चीज़ खुद बनानी शुरू कर दी है। अभी भी हम लोग देख लें, हमारी पाकिस्तान में गाड़ियाँ जो हैं वो बहुत कम है। जो हम लोग ज़्यादातर वो गाड़ियाँ हम लोग इंपोर्ट कराते हैं बाहर से, यहाँ चाइना से आएंगी या जापान से आती हैं गाड़ियाँ। पाकिस्तान की मेक गाड़ियाँ बहुत कम है, जितनी इंडिया की मेक गाड़ियाँ हमारी जनरेशन ही पीछे चलती हैं उनसे। वो हमसे 3-4 जनरेशन आगे चलती हैं। आजकल जो है ना टेक्नोलॉजी वार, लोग टेक्नोलॉजी परचेज़ करते हैं, हम आइटम्स परचेज़ करते हैं, हम चीज़ों को परचेज़ करते हैं, वो टेक्नोलॉजी परचेज़ करते हैं। और मेड इन इंडिया में मेड इन इंडिया प्रोडक्ट का बहुत बड़ा रोल है उनका, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी अपनी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, जिसकी वजह से हम नीचे हैं और वो ऊपर। बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि मेजर रीज़न यही है कि आपका ट्रेड डेफिसिट जो होता है वो इनबैलेंस रहता है। अगर आप इंपोर्ट कर रहे होते हैं मेजॉरिटी चीज़, तो अगर आप मेड इन पाकिस्तान होगी तो एक तो चीज़ें सस्ती होती हैं, लोगों के लिए प्राइस आसान हो जाती है उसको बाई करना, और सेकंड ये है कि उसकी आपकी मतलब सिंपल यही है कि आपका जब तक पाकिस्तान में मेड इन नहीं होगा तो आप एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, और एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो आपके इशू रहेगा, आप बाहर से चीज़ें इंपोर्ट वगैरह करते रहेंगे। आपको मेड इन इंडिया का कितना रोल नज़र आता है इंडिया की इकॉनमी को बूस्ट करने में? बहुत ज़्यादा रोल है इकॉनमी को बूस्ट करने में, और ये उनसे ये साबित होता है, यानी इस चीज़ का ये पता चलता है कि अगर आप उनकी कोई भी, हमारे यहाँ पे ना होंडा है, लेकिन वहाँ पे जिस कंपनी ने अपनी कोई इंडस्ट्री लगानी है वो उनका नाम साथ लगाएगी, जैसे हीरो होंडा, मारुति सुजुकी, इस तरह जो है देख लें उनका कितना है। लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो वहाँ पे, जो कंपनीज़ हैं वो वहाँ पे प्रेफर करती हैं कि हम जाके अपनी इंडस्ट्री शुरू करें। तो यही इसी से पता चलता है कि उनकी जो प्रोडक्शन है वो कितनी, यानी उनकी जो अपनी सनत है वो कितनी अच्छी है। हम देखते हैं कि इंडिया की जो है वो $4 ट्रिलियन तक पहुंच गई है, जो आज एक न्यूज आई है। और हमारे यहाँ जो है वो महंगाई 42% तक पहुंच गई है। और साथ ही हमारे यहाँ कहा जा रहा है कि इस प्रोग्राम के, जो IMF के प्रोग्राम में है, इसके बाद एक और प्रोग्राम में जाने की फुल तैयारी है। क्या करेंगे ये लोग? मुझे सख्त दुख हुआ है, आपकी फाइनेंस मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है कि हमें मौका मिला तो एक और लोन लेंगे। और मैंने जब उनकी टैक्स रिटर्न देखी तो 2 अरब रुपए की टैक्स रिटर्न है आपकी फाइनेंस मिनिस्टर जो उनकी। लेकिन आरजू, ये आपके पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जितने शहरी हैं, हर एक के हाथ के अंदर स्मार्टफोन है और हर एक को पता है। नमाज पढ़ाते थे लोगों को जूते मार मार के, तो ये पता नहीं फिर ये क्या, मैंने जिस तरह बताया आरजू, जिस तरीके से आपको जूते मार मार के लोगों ने मुसलमान किया था, अब इसी तरह जूते मार मार के नमाजें पढ़ाएंगे। कितना अरसा पढ़ लेंगे इस तरह नमाजें आप? हालांकि मैं जो इंसान हूं, मैं आपको वसूख के साथ कह देता हूं, मजहब ये रिचुअल है, फिलॉसफी को समझो पहले। खुदा आपके दिलों के हालों को जानता है। आप जब नमाज पढ़ते हैं और आपके दिमाग में कुछ और होता है, मंत्र पढ़ रहे होते हैं, खुदा को क्या पता है आप क्या मंत्र पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप मुझे ये बताएं, आपकी मस्जिदों में जूते सेफ नहीं है, टूटियां सेफ नहीं है, क्लाशनकोफ की गोलियां चल रही, बम फट रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि मस्जिद जगह क्या किस जगह का नाम है ये। कहने को तो आप बार बार कहते हैं अल्लाह का घर है, हम अल्लाह की बात कर रहे हैं। टारगेट किलिंग तक हो रही है, टारगेट किलिंग तक हो रही है मस्जिद के अंदर, मस्जिदों के अंदर बम फट रहे हैं आपके। क्लाशनकोफ, आप ईद की नमाज पढ़ते हैं, देखें नजारा, ईद की नमाज है, ऊपर 15 सिपाही खड़े होते हैं क्लाशनकोफ लेकर कि यहां को मारना जाए कि मस्जिद। इतने ईमान कमजोर हैं आप लोगों के, ये मजहब है आपका। और आप कहते क्या है कि कहते एक दिन आएगा, ये मैंने सुना आपके पाकिस्तान से, एक दिन आएगा सारी दुनिया मुसलमान बन जाएगी। और पहले खुद तो मुसलमान बन लो भाई, खुद तो पहले इस्लाम को पढ़ो। करेंगे क्या इतने मुसलमान जमा करेंगे? पहले भाई मेहनती थे, लेकिन हमारी इकोनॉमी कहाँ थी? नीचे से 20वें नंबर पे, 25वें नंबर पे। हमारे उत्तर प्रदेश जितने हमसे छोटे छोटे देश, वो इकोनॉमी में हमसे कहीं आगे। लेकिन दोस्तों आप बता रहा है भारत के लोगों में कैपेसिटी है और हम प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों अभी कुछ समय पहले हम लोगों ने यूके को बीट किया था इकोनॉमी में। ऐसे धीरे धीरे, पहले हम चाइना के बराबरी तो नहीं पहुंच सकते इतनी जल्दी, 8-10 साल लग जाएंगे, 20 साल भी लग सकते हैं। लेकिन किसी भी चीज़ की शुरुआत धीरे धीरे होती है, और शुरुआत ही ना हो तो वो बेकार हो जाता है। हमारी इतनी साल पास गवर्नमेंट थी, लेकिन शुरुआत हुई नहीं। इकोनॉमी हमारी कभी नीचे, कभी 20वें पे, कभी 25वें पे। लेकिन दोस्तों जब से करंट गवर्नमेंट आई है, ये बात मानना पड़ेगा। कुछ लोग मुझे गालियां देंगे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, इन्होंने काम किया है तो किया है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जुड़े रहे ऐसी वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।